जय हिंद दोस्तों। आइए चक्रवृद्धि ब्याज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे टाइप 18 हम लोग का नया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में क्या कहता है इस चीज़ को पहले हम लोग समझें। तो कहता है कि 5,000 रुपया की राशि 10% वार्षिक के दर से उधार लेता है। यदि प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपया चुकाता है तो दूसरे वर्ष के अंत में लेन देन समाप्त करने के लिए कितना राशि देना होगा। तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग और इसको कितना आसानी से बनाएंगे देखते हैं। तो 5,000 रुपया 10% का दर होगा, 10% का दर तो 10/100 1/10 होंगे। तो 1/10 आपका 10 होगा। जैसे ही गुना करेंगे तो आपका आएगा 500। तो ये 500 रुपया आपका ब्याज हो गया और 5,000 रुपया राशि, तो कुल आपका हो गया 5500 रुपया। 5500 रुपया में 2,000 पहला वर्ष चुका देना है, तो 2,000 आप पहला वर्ष चुका दीजिए। आपका बच जाएगा 3500। कितना बच जाएगा? 3500 रुपया। 3500 रुपया। फिर आप दूसरे वर्ष 10% का दर 1/10 गुना करेंगे 350 रुपया होगा। अब आपको दूसरे वर्ष लेन देन ख़त्म करना है तो ब्याज तो आपको देना होगा, और जैसे ही आप जोड़ देंगे तो आपका होगा 3850 रुपया। तो दूसरा वर्ष आपको लेन देन समाप्त करने के लिए कितना रुपया देना होगा? तो दूसरा वर्ष लेन देन ख़त्म करने के लिए 3850 रुपया देना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो लाजवाब होते हैं उसको भी आसानी से हम लोग बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10,000 रुपया 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से प्रत्येक वर्ष 5,000 चुकाते हैं। तो 10,000 रुपया 20% 1/5 गुना करेंगे तो आपका होगा 2,000 रुपया। तो ये आपका हो गया 10,000 और 2,000 12,000 रुपया। 12,000 रुपया में आप 5,000 चुका देते हैं तो बचेगा आपका 7,000 रुपया। फिर दूसरे वर्ष दर लगाएंगे 1/5, तो आपका आएगा 1,400 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि आपका टोटल जोड़ने पर 8,400 रुपया होगा। तो लेन देन ख़त्म करने के लिए दूसरे वर्ष कितना रुपया देना होगा? तो आप देख सकते हैं कि 8,400 रुपया आपको लेन देन ख़त्म करने के लिए देना होगा। तो इस प्रकार से चुकाने वाला राशि भी हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है कि बराबर किस्त, किस्त मतलब EMI, इंस्टॉलमेंट किस्त। तो अगर आप बात करें किस्त का प्रश्न तो आप लोग आराम से इसको भी बना सकते हैं। करना कुछ नहीं होता है, जब 2 बराबर किस्त का बात होगा, 2 बराबर किस्त का जब बात होगा तो इसका बनाने का तरीका है मूलधन मिश्रधन। मूलधन मिश्रधन। तो 2 वर्ष का है तो मिश्रधन इंटू मिश्रधन और मिश्रधन इंटू मिश्रधन। यहाँ होगा मूलधन इंटू मिश्रधन और यहाँ होगा मूलधन इंटू मूलधन। इस बात को ज़रा ध्यान रखेंगे। ये लिखने में थोड़ा लगेगा ऑकवर्ड टाइप का, लेकिन है आसान। इसको कहा जाता है राशि, इसको कहे जाते हैं राशि, इसको कहा जाता है किस्त, इसको कहे जाते हैं किस्त। आइए बिल्कुल जब इसमें 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आसान दिखाई देगा आपको। तो 10% का दर तो 1/10 होगा। तो आप आराम से 10 से 11 कर सकते हैं। 2 बराबर किस्त तो मिश्रधन इंटू मिश्रधन, मिश्रधन इंटू मिश्रधन। यहाँ अगर देखा जाए तो ये आपका मूलधन इंटू मिश्रधन तो 10 × 11 और ये आपका 10 × 10। इसे गुना करके अगर आप जोड़ते हैं तो ये 100 होगा, ये 110 होगा, तो कितना आएगा? 210। किस्त का बात करेंगे तो किस्त कितना आएगा? तो 121।
लेकिन आपको प्रश्न में दिया गया है कि राशि मेरा कितना है, तो 420 है। तो 210 बराबर 420, तो 1 बराबर 2, तो 121 बराबर कितने होंगे, तो 242 होगा। तो इस प्रकार से आप किस्त इसको लौटा सकते हैं। तो ये आपका बराबर किस्त का प्रश्न है जिसको आप आसानी से बना सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए तो देखा जाए 550 रुपया की राशि 2 बराबर किस्त में लौटाना है। इस बार दर दिया हुआ है 20%, तो 20/100 1/5 आने वाला है। तो ये आपका 5 से 6, 5 से 6, 6 × 6, 6 × 6, 5 × 6 और 5 × 5। इसे हम लोग कहेंगे राशि। तो कितना होना है, 30 और 25 आपका जोड़ने पर 55, और आपका किस्त का बात किया जाए तो 36। ये आपका दिया हुआ है 550, तो 1 बराबर आपका 10, तो 36 बराबर कितने होंगे, तो 360 होगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को ही बना सकते हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन होता है ये सब। आगे है आपका अनुपात वाला प्रश्न। तो ये काफ़ी आसान होता है बनाना। आपको कहता है कि सेकेंड वर्ष का जो अनुपात है वो मेरा है 20, और तीसरे वर्ष का जो अनुपात मेरा है वो मेरा है 21। तो आपको हम कल ही सिखाए थे, जब 1 वर्ष का अंतर हो तो आप आराम से अंतर ले लीजिए 1 रुपया, और इसको मूलधन कहते हैं। तो 20 परसेंटेज के लिए कितना होगा, 100। आपका आ गया आराम से रेट 5%। आप आराम से निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बालक उलझन में पड़ जाता है। काफ़ी आसान है, आराम से कर सकते हैं। उसी प्रकार आप देख सकते हैं सेकेंड वर्ष का दिया हुआ है 10 और थर्ड वर्ष का दिया हुआ है आपका 11। अगर आप देखें तो इसका अंतर लेंगे तो 1 रुपया किस पे, तो 10 पे, परसेंटेज के लिए 100। जैसे काट छाट करेंगे कितना होगा, तो 10%। यहाँ से भी डील कर सकते हैं आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, लाजवाब है, ये हमेशा एग्जाम में आता है। कहता है 1000 रुपया की राशि 2 वर्षों में हो जाता है 2000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के दर से। तो आप बताइए अगले 2 साल में कितना होगा। ये अगले 2 साल के जगह पर एग्ज़ाम में 4 वर्ष भी पूछा जा सकता है। तो 4 वर्ष का मतलब ही अगला 2 साल ही होता है। तो आइए इसे कैसे बनाते हैं, काफ़ी आसान है ये भी। 1000 रुपया 2 साल में कितने हो गए आपका 2000 रुपया। तो अगले 2 साल में कितना होगा, तो आप देख सकते हैं आराम से इसे कट करें। 1:2, इस 2 को आराम से आप यहाँ ले जाए, इस 1 को आप आराम से यहाँ लाए। अगर देखा जाए तो 1 बराबर आपका 2000 रुपया दिखाई दे रहा है। तो 1 बराबर 2000, तो 2 बराबर कितना होगा बालक, तो 2 बराबर आपका होगा 4000। तो आप आराम से ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। या एक शानदार तरीका सिखा देते हैं जो आपको हमेशा एग्जाम में काम देगा। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा प्रश्न आता है तो ये आपका जीपी होता है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब गुणोत्तर श्रेणी, और गुणोत्तर मतलब गुना करना। तो इस बात को समझते हैं, बिल्कुल आसान है। 1000 में कितना से गुना करें कि 2000, तो 2 से। तो आप आराम से गुना कर दीजिए 2000 में 2 से, तो कितना आ जाएगा 4000। तो आप इसको भी धड़ल्ले से बना सकते हैं, बिल्कुल आसान होता है। आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप बना सकते हैं आसानी से। देखा जाए 3 वर्ष में 4000, तो 2000 में कितना से गुना करें कि 4000, तो 2 से गुना करेंगे। तो 4000 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, तो 8000। ये बिल्कुल आसान हो गया, ये 2 सेकंड में बन जाएगा प्रश्न। लेकिन अगर आइए थोड़ा सा मेथड भी देख लेते हैं जो काफ़ी आसान बताया गया आप लोग को। 2000 रुपया 3 वर्ष में 4000 हो जाएगा, और अगले 3 वर्ष में कितने होंगे। तो आप जैसे ही कट करेंगे तो 1:2 होगा, और ये 2 आपका यहाँ होगा, 1 आपका यहाँ होगा। 1 बराबर 4000,
तो 2 बराबर कितने होंगे, तो 2 बराबर होगा 8000। तो यहाँ से ही बना सकते हैं, यहाँ से ही बना सकते हैं। तो आइए भाइयों, कल आप लोग का चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप का लास्ट वीडियो होगा और इस प्रकार से जितने भी चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप आता है वो सभी हम लोग कल सीख लेंगे। बाकी फिर इसका हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। बाकी आप लोग अपना तैयारी और रिवाइज घर पे मन से करें, थोड़ा सा पढ़ाई पर टाइम दें, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथों में होता है। आप उसे कितने अच्छे उज्जवल बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है भाई लोग। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।